मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ये इतना न तो खेल का महत्व है, ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, न इतना पढ़ाई का महत्व देता है, क्योंकि हमारे तो बचपन से ही लकड़ियाँ काम करना हमारे खानदानी रहा है। पिताजी क्या करते हैं? अपने राजमिस्त्री काम करते हैं मकान बनाने का। तो दादाजी भी लकड़ियाँ काम करते थे। तो हमारे तो परिवार में ये चलता आ रहा है कि ऐसे खेल के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं निकला था, लेकिन मेरा एक जुनून था, सपना था, कुछ बड़ा करके दिखाना है। चाहे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ जाए, हिम्मत नहीं हारनी है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मुझे इस उपलब्धि की बधाई दे चुके हैं अभी तक। अच्छा जी। राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, गुजरात के, दिल्ली के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के। तो लेकिन रिकॉर्ड तो बहुत बनाए, लेकिन जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन फिर मतलब आर्थिक मदद जो मिलनी चाहिए थी वो आज तक लेकिन मैंने फिर कभी हिम्मत नहीं हारी। पोलैंड के वैज्ञानिक है जिन्होंने सूर्य नमस्कार के ऊपर पुस्तक लिखी है, और वो पोलैंड के अंदर वहाँ की यूनिवर्सिटी में सूर्य नमस्कार पुस्तक चल रही है। तो वो कहते हैं हमारा जो रिसर्च हमने किया हुआ वो अधूरा रह गया आपके रिकॉर्ड को देखते हुए। भाई कहते हैं कि जो कठिनाइयां देख नहीं रुकता और जो हार के आगे नहीं झुकता, जो विजय में भी विनम्र है, उसके लिए हर हार एक भरम है। ऐसा ही एक अवार्ड जो है मिला है, ये देख सकते हो आप। अवार्ड क्या मिला, बल्कि झड़ी लग गई है अवार्डों की, जिनका नाम यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, जिनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अगर हम ये कहें कि विश्व पटल पर जिन्होंने अपना नाम अपनी जो परिश्रम से, मेहनत से दर्ज करवाया, अंकित करवाया, वो लड़का हमारे साथ है जिनका नाम है संदीप आर्य। बातचीत करवाएंगे कि ये सफर कैसा रहा, कितने दिनों तक ये सफर जो है जारी रहा, और कब से शुरुआत हुई, कहाँ से मोटिवेशन मिला, वो सारी बातें हम आपसे जो है जरूर साझा करेंगे। आइए हम बातचीत करवाते हैं संदीप आर्य से। भाई साहब राम राम। राम राम अभी। स्वागत है आपका पब्लिक मीडिया हरियाणा पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपकी जर्नी जो है थोड़ा सा स्टडी की। ये बहुत सारे जो है व्यूअर हैं, आजकल का जो दौर है, देखा थोड़ी परेशानी आवा, सुसाइड की तरफ चले जाओ, डिप्रेशन की तरफ चले जावे। लेकिन आपकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए, जैसा कि हमने देखा आपकी मदर की डेथ हो गई थी जब आप सिर्फ 10 साल के थे। इसके बाद ये आपने शुरुआत कैसे की, कहाँ से मोटिवेशन मिला? मैं बचपन से ही, मेरा एक सपना था कि कुछ बड़ा करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का। बचपन से मैंने भगत सिंह की, राम प्रसाद बिस्मिल की, स्वामी दयानंद जी की जीवनी पढ़ी थी, क्रांतिकारियों की। लेकिन बचपन से ही संघर्ष का सामना करना पड़ गया। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हौसला बुलंद रखा कि कितनी भी परेशानी आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी अपने आर्थिक रूप से एक खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है। उसके बाद माँ नहीं, घर में फिर रोटी बनाने वाला कोई नहीं, न कोई सिस्टर घर में, तो बड़ी परेशानी थी। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। कहाँ का जन्म है भैया अपना? हाँ, फरीदपुर, हिसार। हिसार जिले से हो आप? हाँ। अच्छा, और पालन पोषण कहाँ हुआ? फिर मेरे ननियाल, छन्नी बड़ी भादरा, राजस्थान में हुआ। तो नानके का महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ बिल्कुल। मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो मुझे बचपन से, मैंने योग के बारे में पढ़ा, योग को मैंने अपने जीवन में जोड़ा, देखा योग में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी जो महर्षि पतंजलि ने और बहुत सारे ऋषियों ने बताई जी। तो मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। मेरे जीवन में परिवर्तन होता 2010 के अंदर, जब राजीव दीक्षित वैज्ञानिक, भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका हमारे स्कूल में आना हुआ। स्वदेशी का प्रचार जब वो स्वदेशी का प्रचार किया, और उसके बाद मैंने बाबा रामदेव जी से मैं जुड़ा, आस्था टीवी चैनल पर पतंजलि में मेरा जाना हुआ। तो वहाँ पर जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया कि हाँ, हम कुछ विशेष योग के क्षेत्र में जाकर हम बड़ा कर सकते हैं जी। तो मैं पहले स्पोर्ट्स में था, 400 मीटर में, 10,000 मीटर में, एथलेटिक। हाँ। लेकिन मेरा लक्ष्य था कि स्पोर्ट्स में तो हमारे बहुत सारे साथी खिलाड़ी है, मेडल लेके आ रहे, लेकिन मुझे कुछ हटकर करना है जी, ऐसा करना है जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो मैंने सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में उतारा और उसका फिर अभ्यास करना शुरू किया। सूर्य नमस्कार की अगर हम बात करें, मतलब हम पहले देखते थे जब हमारा सनातन दिनचर्या जब चलती थी, सुबह की जो नमस्कार उसके बाद चलते थे, इसमें कितने प्रकार की एक्सरसाइज है? सूर्य नमस्कार में 12 प्रकार की एक्सरसाइज होती है और पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं दुनिया में। अब तो दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी कहना शुरू कर दिया, और हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों लाखों वर्ष पहले बता दिया था कि सूर्य नमस्कार कितना महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए। सूर्य नमस्कार करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है जी, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप कभी बीमार पड़े? नहीं, अभी तक तो कभी। मतलब जितना आजकल हम देखते हैं, आजकल बहुत सारे देखते हैं, जुकाम, बुखार, खांसी, वायरस आ जाता है, लेकिन जब से मैं 15 सालों से सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, आज तक बुखार, जुकाम, खांसी कुछ नहीं। इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग रहती है। तो सूर्य नमस्कार से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया
और फिर मेरा लक्ष्य बना कि सूर्य नमस्कार सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना, जी हमें सूर्य नमस्कार पूरे हरियाणा में, पूरे अपने भारत में और विश्व पटल पर लेके जाना है। क्योंकि आपका सपना बहुत बड़ा था और जो कहते हैं कि सपने पूरे करने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इस तरह की परेशानी भी कभी सामने आई? बहुत सारी परेशानी आई रुपए वाली तो, जी और मेरे लिगामेंट भी कई बार इंजरी हुई, तो आज तक कोई ऐसे हेल्प करने वाले कहीं से मुझे नहीं मिला। हाँ, अब थोड़े दिन पहले जब मेरा लिगामेंट इंजरी हुई थी तो संजीव छप्पन नाम एक अपने उद्योगपति है, अपने बाहर रहते हैं, अपने इंडिया से ही है, अच्छा। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। बोलो संदीप भाई, आपने अपने हरियाणा ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में अपने हिंदुत्व का, अपने संस्कृति का, सूर्य नमस्कार का, जब हम कनाडा में रहते तो आपके बारे में वहाँ प्रश्न आते जीके में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, कनाडा में जी कनाडा में भी जीके में और हरियाणा के एनसीईआरटी बुक्स में कोई इस तरह का जिक्र है? हाँ, हरियाणा में भी आते हैं, अभी आता है? बिल्कुल आते तो मतलब ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब से नाम दर्ज हो, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जीके में आते हैं। हाँ। तो देखो भाई, और भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन, प्रेरणा स्रोत है संदीप आर्य। तो उन्होंने की, भारत से किसी ने की नहीं, बाहर से अभी तक किसी ने हेल्प तो नहीं ये भी कहीं न कहीं बड़ी विडंबना है कि इस तरह के जो है उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, पैसे वाले पूंजीपति हैं, उसके बावजूद कहीं से एक हाथ आगे नहीं बढ़ा। ये विडंबना ही तो है, और क्या है, क्योंकि इस तरह की प्रतिभाएं कोने कोने में हमारे देश की मिलेंगी। कितना महत्वपूर्ण मानते हो एक छोटी सी मदद को आप? बहुत खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अब मुझे इस लेवल पर आगे पहुंचाने के लिए हमारे रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के नेता है अपने जेपी जांगड़ा जी, वो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, पिछले 3-4 महीनों से लगे हुए हैं। बोला जो आपने हासिल किया है उसको अभी तक वो दिखा नहीं, उसको हम दिखाना चाहते हैं और आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र में हम कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे जब लोग, ऐसे नेता, ऐसे समाज सेवी मिलते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हाँ, हौसला मिलता है कि खिलाड़ियों के लिए वो लोग आ रहे हैं आगे। और जेपी जांगड़ा जी से तो बहुत सारे खिलाड़ियों की उन्होंने मदद की है और आज मेरे साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी खुशी हो रही है। तो आप राहें कहीं न कहीं आसान है। हाँ, अभी तो लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, जो हमने कार्य किया है उसमें सफलता मिलने वाली है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब आपने लगातार 15 साल से आप इसमें फील्ड में आप प्रयासरत हो, क्या कभी ऐसा भी टाइम आया जब लोगों ने टांग खींचने की कोशिश की या बाधाएं डालने की? ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इस कहानी अपने घर से शुरू होती है, परिवार से, समाज से। क्योंकि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वहां पर इतना न तो खेल का महत्व है ग्रामीण क्षेत्र में, न इतना पढ़ाई का महत्व देता है। क्योंकि हमारे तो बचपन से ही लकड़ियां काम करना हमारे खानदानी रहा है। पिताजी क्या करते हैं? अपने राजमिस्त्री काम करते हैं, मकान बनाने का। तो दादाजी भी लकड़ी काम करते थे। तो हमारे तो परिवार में ये चलता आ रहा है कि ऐसे खेल के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं निकला था। लेकिन मेरा एक जुनून था, सपना था, कुछ बड़ा करके दिखाना है। चाहे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ जाए, हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने स्वामी दयानंद जी की जीवनी से, गुरु गोविंद सिंह की जीवनी से, महाराणा प्रताप की जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिला उनकी। क्योंकि उन्होंने भी इतना संघर्ष करके भारत देश के लिए इतना कुछ त्याग किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैंने अपना परिश्रम जारी रखा और सबसे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड का शुरुआत होती तो 2018 में। अच्छा जी। पहला विश्व रिकॉर्ड 2018 में बनाया था। तो वहां से, लेकिन रिकॉर्ड तो बहुत बनाए, लेकिन जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन फिर मतलब आर्थिक मदद जो मिलनी चाहिए वो आज तक, लेकिन मैंने फिर कभी हिम्मत नहीं हारी। जो कर्म किया है उस दिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। निस्वार्थ भाव से आपने सिर्फ। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड बनाने शुरू किए, रिकॉर्डों की हैट्रिक लगाई, फिर चौथा रिकॉर्ड बनाया, 5वां रिकॉर्ड बनाया और अभी ये 6ठा रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार किया था, जिसमें 15,000 का भी आपके नाम था। हाँ, और 36 घंटे लगातार करने का भी आपके नाम था। 37 घंटे का भी। मतलब आप खुद के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बस हौसला रखी, अपने पूरे भारत में सूर्य नमस्कार। 37 घंटे का बनाया है? हाँ, 37 घंटे का बनाया है। और कहाँ, किस जगह आपने सूर्य नमस्कार? गुजरात में बनाया है। गुजरात में बनाया। कुछ थीम भी हरियाणवी दिखी है, मैंने पीछे देखी है पिक्चर्स में, इस तरह की कोई थीम थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं न कहीं यानी कि हरियाणा का गौरव आप आगे लेके जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मुझे इस उपलब्धि की बधाई दे चुके हैं अभी तक। अच्छा जी। राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, गुजरात के, दिल्ली के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के। तो अलग डाइट में क्या रहता है खान पान में? क्योंकि आप लगातार 36 घंटे आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से आप जो है थकावट महसूस करते हैं। मेरे एनर्जी में, मेरी डाइट में, मैं सुबह पिछले 15 सालों का मेरा नियम रहा है, 3 बजे उठता हूँ मैं। अच्छा जी। जब मैं प्रैक्टिस अभ्यास करता हूँ 3 बजे उठकर
1 लीटर पानी पीता हूँ। उसके बाद सोच से निवृत्त होकर मैं मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद दौड़ लगाता हूँ, फिर मैं व्यायाम करता हूँ और प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ और फिर सूर्य नमस्कार का मेरा अभ्यास शुरू होता है। मतलब ये आप डेली करते हैं? हाँ, और मेरी डाइट में बिल्कुल घर का नॉर्मल खाना रहता है। लोग तो कहते हैं कि इतनी परिश्रम करने के लिए ये प्रोटीन या सप्लीमेंट ये खाना पड़ेगा। हमारे तो परिवार की इतनी स्थिति नहीं है कि हम सप्लीमेंट प्रोटीन खा सके। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये हमने दिखाया है कि घर का नॉर्मल खाना खाने वाले भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। तो आप घी वगैरह लेते हैं फिर? हाँ, क्योंकि बिल्कुल। भोजन में मेरा बिल्कुल सुबह ही टाइम में फ्रूट लेता हूँ मैं, दोपहर को सलाद है और थोड़ी सब्जी, थोड़ी रोटी और घी और दूध और फलों में बनाना। तो मतलब शाकाहारी रह के भी आप शरीर को हष्ट पुष्ट रख सकते हो। रोजाना कितने घंटे एक्सरसाइज आप करते हो? रोज मेरे 6 से 8 घंटे एक्सरसाइज रोज होती है। और अभी ये जो रिकॉर्ड बना है इसके ऊपर जब दुनिया में पता चला, पोलैंड के वैज्ञानिक के मेरे को फोन किया, उन्होंने मैसेज किया। अच्छा जी। हाँ, तो उनका फोन आया कि संदीप भाई आपने ये कारनामा कर दिया, हम तो हैरान हैं। मतलब 36 घंटे मशीन भी नहीं चल सकती। हाँ, तो वो खुद पोलैंड के वैज्ञानिक है जिन्होंने सूर्य नमस्कार के ऊपर पुस्तक लिखी है और वो पोलैंड के अंदर वहाँ की यूनिवर्सिटी में सूर्य नमस्कार पुस्तक चल रही है। तो वो कहते हैं हमारा जो रिसर्च हमने किया हुआ वो अधूरा रह गया आपके रिकॉर्ड को देखते हुए। तो उन्होंने अभी जुलाई में अपने इंडिया आ रहे हैं रिसर्च करने के लिए, आपके ऊपर रिसर्च करने। हाँ, वो कह रहे हैं हम रिसर्च कर रहे हैं और फिर आपको हम अपने कंट्री में इनवाइट कर रहे हैं। तो देखो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां होती हैं जब एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर एक बच्चा विश्व पटल पर जाता है और इस तरह की उपलब्धियां हासिल करता है। लेकिन ये उपलब्धियां कहीं न कहीं फीकी तब पड़ जाती हैं जब वो आर्थिक रूप से तब भी कमजोर खड़ा दिखाई देता है। मैं चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार इस तरह के होनहार बच्चों को कहीं न कहीं प्रोत्साहित करे। पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन बंदे की जरूरतें होती हैं। 15-15 घंटे बच्चा जब प्राणायाम करता है, 6-6 घंटे रोजाना प्राणायाम करता है, तो उसकी शारीरिक जरूरतें भी होती हैं और आर्थिक जरूरतें भी होती हैं। कहीं न कहीं 15 सालों से वो निस्वार्थ भाव से परिश्रम करते जा रहा है, विश्व पटल अपना नाम दर्ज करते जा रहा है। तो उसके बावजूद किसी प्रकार की मदद, कोई बड़ी मदद नहीं आई। हालांकि विदेशों से 1-2 मदद आई है, भारतीय जनता पार्टी से भी अब मदद भाई कह रहे हैं कि मिल रही है, लेकिन जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए वो कहीं न कहीं वंचित है ये। और मैं चाहती हूँ कि बढ़ चढ़कर जितने भी उद्योगपति हैं वो स्पॉन्सर करें, क्योंकि एक स्पॉन्सरशिप अगर हम दूसरे देशों में देखें, फॉरेन में देखें, तो स्पॉन्सरशिप से बहुत ज्यादा एथलीट है वो आगे निकलते हैं। या कोई भी बड़ा जो इंडस्ट्री में करता है, चाहे वो मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, एक्टिंग इंडस्ट्री हो या फिर मतलब और स्पोर्ट्स की, उसमें से कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप बड़ा योगदान देती है। सबसे बड़ा कारण है कि जो आज के टाइम में क्या होता है, ये भी एड और ये जो मिल रही है उन्हीं को मिलते हैं। जो आज के टाइम में दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। इनके सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर हैं, हाँ। इनको लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं। आप चलाते हो सोशल मीडिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तो आपका अकाउंट है? संदीप आर्य के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे यूट्यूब। तो भाई किस चीज के बाद देखो, छोरा ने पोलैंड तक नाम दर्ज कर लिया, लंदन तक नाम दर्ज कर लिया, अमेरिका तक नाम दर्ज कर लिया। तो आप भी भाई इस चैनल ना तो फॉलो कर सको, और कोई मदद नहीं कर सकते, पैसे की मदद नहीं कर सकते, हो सकता है भाई नहीं हो आपके पास, लेकिन एक लाइक शेयर सब्सक्राइब की तो कर सको हो। और इस चैनल ने भाई फॉलो कर लो और आगे इस वीडियो ने शेयर कर दो। और कम से कम ये रोज का जो डिप्रेशन है, आप जो है इस तरह का वाहियात का वल्गर जो कंटेंट वायरल हो रहा है उसका बचो, और इस तरह की अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखे करो। कहीं न कहीं आपने उससे भी प्रेरणा मिलेगी और आप जो बढ़िया जीवन जी सको। तो वीडियो शेयर कर दो भाई। मैं तो पहले तो आपकी पूरी मीडिया टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए, जो आप आवाज़ उठाते हैं खिलाड़ियों के लिए जी, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ, बड़ी अच्छी वीडियो लगती है, बहुत शानदार कार्य कर रहे हो। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। भाई संदीप आर्य जी की उपलब्धि के बारे में आपकी क्या राय है, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में एक राय जरूर लिखना। और टाइम निकाल गए हो सके तो अपने आसपास वाले जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, यूथ है, जो मेरा कहीं न कहीं डाइवर्ट हो चुका हो, उसके पास जरूर भेजना। हो सकता है कि एक प्रेरणा संदीप से लेकर वो भी एक नई जो है मुकाम की तरफ, उपलब्धि की तरफ आगे बढ़े।